नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फ्री एजुकेशन स्वागत है। आज हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट से 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो लेकर के आया हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7वें लेसन के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। तो इसकी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि बाकी हार्मोन्स इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सभी हार्मोन जो है वो जंतु हार्मोन है। तो इसलिए पहले का राइट आंसर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन होगा। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सिनेप्स, यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान रहता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा, यानी वह सोचने के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी और हृदय संपादन के लिए भी उत्तरदायी होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि जो जंतुओं में होती है वो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्रेनालिन। संकटकालीन मीन जब आपके सामने जो वो डर का वातावरण बन जाता है, जब आप दौड़ते हैं तो उस समय जो वो एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी जो है वो स्रावित करती है। प्रश्न नंबर 6 है, पादपों में हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं? तो पादपों में हार्मोन जो है वो ऑप्शन बी दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोइटर, यानी घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 10 से 12 वर्ष की उम्र में नर में कौन से हार्मोन का स्रावन होता है? तो नर यानी लड़कों में जो जब 10 से 12 वर्ष की उम्र होती है तो उस समय कौन सा हार्मोन जो स्रावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। आपको बता देता हूँ, इसी नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण लड़कों में जो है वो किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे परिवर्तन जो वो बॉडी में देखने को मिलते हैं, और लड़कियों में मादा हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन जो है वो स्रावित होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, मधुमेह के रोगी किसका इंजेक्शन लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसुलिन। आप सभी जानते हैं, जिस किसी को भी मधुमेह यानी शुगर की अगर दिक्कत होगी तो डॉक्टर जो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी का पेनक्रियाज यानी अग्नाशयक ग्रंथि जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो वो ऐसी स्थिति में बनाना बंद कर देती है, तो इसलिए डॉक्टर जो वो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हमारे रक्त का शुगर लेवल जो है वो नियंत्रित रहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अगर मस्तिष्क, यानी हम जब भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं मस्तिष्क से, तो हमारे मस्तिष्क का जो अगर भाग होता है वो हमारे सोचने का कार्य जो वो करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, पादप हार्मोन। तो इनमें से पादप हार्मोन जो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऑक्सिन भी, साइटोकाइनिन भी और जिब्रेलिन ये तीनों के तीनों जो वो प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, बीजों की प्रसुप्ति को समाप्त करने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिब्रेलिन। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय का मुख्य केंद्र क्या है? मानव शरीर को जो है वो नियंत्रित और उसका समन्वय जो है वो कौन बना करके रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मस्तिष्क। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, शरीर संतुलन में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, पौधों की वृद्धि का अवरोधन करने का कार्य कौन करता है? यानी पौधों की लंबाई बढ़ने से जो है वो रोकता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्रेनालिन। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि इमरजेंसी हार्मोन यानी आपातकालीन हार्मोन जो है वो कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर क्या था? एड्रेनालिन हार्मोन। और ये एड्रेनालिन हार्मोन जो वो हमारी बॉडी की कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि किडनी के साथ यानी वृक्क के साथ जो वो होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किसके कारण पेड़ों की पत्तियां जो वो मुरझा जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन।
प्रश्न नंबर 18 है, ग्रहणग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाक में होती है ये। प्रश्न नंबर 19 है, रस संवेदी ग्राही हमारे कौन सी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीभा में जो है वो ये रस संवेदी ग्राही जो है वो ज्ञानेंद्रिया होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, रस संवेदी ग्राही पर्यावरण से कौन सी सूचना का पता लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वाद से संबंधित जो है वो ये सूचनाएं का पता लगाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परों के अग्रभाग में। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन, यानी पेड़ पौधों का जो तना होता है उसका साइज जो वो इंक्रीज जिब्रेलिन हार्मोन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 23 है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसायनावर्तन, रसायनानुवर्तन। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरुरज्जु की। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, मस्तिष्क के मुख्य क्षेत्र संख्या में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जो है वो मुख्य क्षेत्र जो है वो भागों में विभाजित होता है मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 27 है, लार आना कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी लार जो है वो एक प्रतिवर्ती क्रिया है। लार कब आती है? जैसे जब हमारे मनपसंद का पकवान जो वो हमारे सामने रख दिया जाता है या अगर हम देख लेते हैं तो हमारे मुंह में जो वो एकदम से लार जो वो टपक पड़ती है, लार जो वो आ जाती है, तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिकाक्ष। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। आप सभी को पता ही होगा हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है और वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण जो है वो कई बार थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है, तो जिस कारण हमें क्वाइटर यानी घींगा रोग जो वो हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप आयोडीन युक्त नमक को खाइए, क्योंकि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि की एक तरह से डाइट होती है उसकी थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्नाशय, यानी इंसुलिन हार्मोन को हमारे बॉडी की अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जो है वो स्रावित करती है। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न